जय हिंद दोस्तों। आज कक्षा 10 में आप लोग के लिए त्रिकोणमितीय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से एक चैप्टर है आप लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात। उनमें से आप लोग को कुछ का मान भी याद रखना पड़ता है, जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। वैसे ही कोस ए यानी कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। इसमें से आप लोग को ये त्रिकोणमितीय अनुपात बहुतों को याद भी होगा, लेकिन एग्ज़ाम के प्रेशर के समय हम लोग इसका मान कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो मैं आज आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से खुद से इन सब का खुद से मान निकालने के लिए सिखाऊंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह के रोमांचक ट्रिक पाने के लिए मैथमेटिक्स में। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कि 0/समथिंग 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 बराबर 0/समथिंग बराबर 0 होता है। 0/समथिंग बराबर 0 होता है। वहीं समथिंग बटा 0 बराबर अपरिभाषित या इनफाइनाइट, इसी को हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं या अपरिभाषित कहते हैं। अर्थात 0/समथिंग बराबर क्या हो जाएगा 0 और समथिंग बटा 0 बराबर होता है इनफाइनाइट। ये कैसे होता है इसको भी मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 0/1 है, 0 क्या है 1, यानी कि हम लोगों को 0 को भाग देना है कितना से 1 से। तो आइए हम लोग भाग देते हैं। 0 को हम लोग 1 से भाग देंगे तो हम लोगों को कितना बार में लगाना है कि कट जाए, तो हम लोग 0 बार में लगाते हैं। तो 1 गुना 0 कितना हो जाएगा 0, 1 गुना 0 बराबर कितना हो जाएगा 0 अर्थात 0। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं तो वैल्यू कितना आ गया 0। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मान लीजिए 0/5 है, तो इसको हम लोगों को 0 को भाग देना है कितना से 5 से। देखिए देते हैं 0 लिख देते हैं, 5 नीचे डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 को हम लोग को 0 आ जाए तो 0 बाहर में देंगे तो 5 गुना 0 बराबर 0 अर्थात कितना आ जाएगा कट के 0। देखिए कितना आ गया 0। तो इसका वैल्यू यानी कि 0/समथिंग 0/लाख भी रहेगा तो उसका मान कितना आएगा 0 आएगा। आइए अब दूसरा देखते हैं कि कैसे समथिंग बटा 0 बराबर अपरिभाषित या इनफाइनाइट होता है। देखिए मान लीजिए समथिंग में हम 1 रखते हैं बटा 0 रखते हैं, यानी कि हम लोग को 1 को डिवाइड देना है कितना से 0 से, यानी कि 0 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखना है। अब हम लोग डिवाइड देना है, ठीक है, तो हम लोग को 1 लाना है। तो 1 गुना 0 हम लोग एक बार में लगाते हैं, तो 1 गुना 0 करेंगे तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर घटाएंगे यहाँ पे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर इसको डिवाइड करने के लिए फिर हम लोग 0 से क्या करेंगे इसको डिवाइड देंगे, फिर गुना 0 करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देख रहे हैं ये संख्या कट ही नहीं रही है, बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। कटने का फिर हम एक किसी से भी गुना करेंगे तो फिर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए हम लोगों को 5 है और बटा में 0 है, यानी कि 0 को 0 से डिवाइड देना 5 को। ठीक है, फिर हम कितना बार में लगाएंगे, यहाँ पे हम 5 बार में लगाते तो 5 गुना 0 लेकिन 0 हो जाता है, तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि यह भी क्या है अपरिभाषित है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि 0/समथिंग क्या हो जाएगा 0 और समथिंग बटा 0 बराबर क्या हो जाएगा अपरिभाषित या इनफाइनाइट। ठीक है, तो चलिए आप लोग इतना
समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समय सारणी यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, उसका मान हम लोग खुद से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे खुद से एग्ज़ाम के समय में इतना नहीं करना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पूरा बनाता हूँ। एक कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए, फिर लिख देंगे 0 डिग्री, उसके बाद लिख देंगे 30 डिग्री, उसके बाद लिख देना है 45 डिग्री, उसके बाद लिख देना है 60 डिग्री, उसके बाद लिख देना है 90 डिग्री। इसके बाद इसको यहाँ से पहले हम लोग एक कॉलम, ये पेज उड़ रहा है यहाँ पे हम लोग पूरा कॉलम बना लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइन, साइन ए, यानी कि साइन लिख देना है। यहाँ पे हम लोग को लिख देना है साइन के बाद हम लोग को लिख देना कॉस, उसके बाद लिख देना है टेन, साइन कोस टेन। उसके बाद हम लोग को लिख देना है कोसेक, कोसेक के बाद हम लोग को लिख देना है सेक, उसके बाद लिख देना है टेन। चलिए दोस्तों, अब हम लोग को सबसे पहले काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग कहाँ से लिखना है? जीरो के नीचे से लिखना है। जीरो काउंटिंग हम लोग एक से नहीं लिखेंगे, काउंटिंग हम लोग को लिखना है जीरो से, क्योंकि जीरो है तो जीरो यानी कि होल नंबर से हम लोग होल नंबर लिखेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। क्या किए हैं दोस्तों हम लोगों ने? सबसे पहले 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा। अब हम लोगों को जो काउंटिंग लिखे हैं सबको 4 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 4 से भाग दे देना है। भाग देने के बाद हम लोग सब पर रूट चढ़ा देंगे। रूट चढ़ाने के बाद इसको हम लोग कैलकुलेशन कर देना है, जो कटेगा काट देंगे। ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया 0 बटा अगर समथिंग होगा तो उसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। ठीक है। और देखिए यहाँ पे अंडर रूट 1/4 है, तो रूट से 1 निकलेगा तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1। और रूट से 4 निकलेगा तो उसका मान कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 1/2। फिर अंडर रूट 2/4 है, यानी कि √2 का मान कितना हो जाएगा? √2 ही रह जाएगा। ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, 2 दूनी 4 से कट जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट 1 का मान कितना हो जाएगा? 1। और √2 का मान कितना हो जाएगा? √2। और यहाँ पे √3/4 है, तो √3 का मान कितना हो जाएगा? √3। और √4 से कितना निकल जाएगा? 2। ठीक है। और 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचेगा कितना? √a। तो √a का मान कितना हो जाएगा? 1। देखा दोस्तों कितनी आसानी से हम लोगों ने, देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? दाएं से बाएं की ओर बढ़ते जाएंगे। बढ़ते जाना है कैसे? इसका मतलब यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 0 है। तो दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं जैसे कि 1 है, इसको हम लोग बाएं साइड लिख देना है, 1 को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर दाएं ओर जाएंगे तो 1 तो हम लोगों को लिख दिए बाएं साइड में, फिर √3/2 को भी हम लोग बाएं साइड में लिख देना है, √3/2। फिर 1/√2 को नीचे ही आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा √2। और यहाँ पे 1/2 अब इधर हो जाएगा।
अब ये वाला है जीरो बच रहा है, तो जीरो का मान यहाँ पे आ जाए। देखो दोस्तों कितनी आसानी से हम लोगों ने कोस का सिर्फ साइन का थोड़ा सा कैलकुलेशन होल नंबर लिख करके 4 से डिवाइड दे दिया और फिर रूट चढ़ा करके कैलकुलेशन कर दिया। उसके बाद सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो मान हम लोग साइन का जो निकाले हैं दाएं से शुरू करके बाएं की ओर बस लिखते जाना है। ठीक है, दाएं से जैसे यहाँ पे मान 1 था तो यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ का मान √3/2 था तो इसके नीचे 1/√3/2 लिख दिए, फिर 1/√2 यहीं पे आ जाएगा तो 1/√2 लिख दिए, फिर आगे बढ़ें तो 1/2 का मान 1/2 लिख दिए और जीरो का मान जीरो लिख दिए। तो देखिए कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान जीरो। तो कितनी आसानी से हम लोगों ने साइन और कोस का मान निकाल लिया। अब दोस्तों आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये ट्रिक कैसा लगा, और बाकी आप लोगों को टेन कोसेक सेक और टेन का भी मान कैसे निकालते हैं अगर आप लोगों को पता करना है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मैं अगला पार्ट इसका तुरंत अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।